हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, और थोड़ा सा मैंने मॉर्निंग व्यू भी दिखाया, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो भी कॉर्नर वगैरह रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा डस्ट आ जाता है, तो मैं डेली जो है ना सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए छोटे छोटे राधा कृष्ण, मैंने एक एग्जीबिशन लगा था वहीं से लिया था, तो मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था। तो अभी आ गया है स्वीपर। तो ये स्वीपर क्या करता है ना कि कभी भी अपने बच्चों को भेज देता। देखिए इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और आराम से बैठा रहता है, दोनों छोटे बच्चों को भेज देता। मैं कई बार डांट चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ एप्पल जूस, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो ये लोग पी लेंगे। देखिए कितना खुश हो गया। अक्सर ये लोग को भेजता तो मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ कि चलो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत ख़राब तरीका है कि छोटे छोटे बच्चों से बिल्कुल काम नहीं करवाना चाहिए। मैं कई बार डांट चुकी हूँ कि इसे स्टडी पर बच्चों लोगों को ध्यान दो। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से टेबल वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये तो डेली मॉर्निंग का काम रहता ही है। और इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो काफ़ी धूल आ जाता है, तो मॉर्निंग में मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। और आज थोड़ा सा फ्रिज भी बाहर से बस इसी तरह सूखे कपड़े से मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि इसके पहले वाली ब्लॉग में भी मैंने शेयर की थी, फ्रिज की भी मैंने डीप क्लीनिंग की है। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे क्लीनिंग की वीडियो मेरे ब्लॉग में, प्लीज़ आप लोग एक बार देख लें। और यहाँ पर चलिए फ्रिज को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये फ्रिज मैं बार बार बोलूँगी, जब मैं टीचिंग करती थी ना, तो मैंने अपने पैसे से ख़रीदा था, और मैं खुश होती हूँ जब देखती हूँ ना, तो लगता है कि चलो मेरी अपनी कमाई की मैंने इतना अच्छा सामान लिया है। आज भी बिल्कुल बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं इसे चमका करके रखती हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है ना धूल बहुत उड़ते हैं, तो देखिए ये जो है ना पूरे गेट पे भी इतना ज़्यादा धूल हो जाता है। और अंदर की जो है ना डीप क्लीनिंग मैंने कुछ ही दिन पहले की थी। उसके बाद क्या होता है ना कि मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो डेली जो मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो उससे क्या होता है ना कि अंदर अंदर बिल्कुल रह जाता है। तो यहाँ पर चलिए बर्ड्स को मैं पानी दे देती हूँ, रोज़ मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और सारे बर्ड्स कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी, सारे बर्ड्स आकर के एकदम पानी पीते हैं। और यहाँ पर चलिए सब बर्ड्स लोग आ गए हैं। यहाँ पर मेरी प्यारी चिड़िया रानी भी आ गई है, तो सबको मैंने खाना दे दिया है, लेकिन पानी वो लोग आ करके पीते हैं। मैं दिन भर भरती रहती हूँ। तो बर्ड्स को आप लोग जो है ना अभी गर्मी के दिन में अपनी छत पे पानी ज़रूर रखें। और यहाँ पर चलिए देखिए बालकनी का तो व्यू मैं दिखाती ही हूँ। तो यहाँ पर भी चलिए सारे पेड़ जो है ग्रो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ भी बहुत सूख रहे हैं। देखिए इतना ज़्यादा गर्मी, इधर से भी धूप आ जाती है, तो मिर्च के पेड़ भी बिल्कुल एकदम से पत्ते वगैरह झड़ गए हैं। तो मैं 2 बार पानी देती हूँ। तो इसका भी जो मैंने अभी इसकी जो क्लॉथ है ना यहाँ पर जो मैंने बिछाया हुआ है, तो उसको भी मैंने साफ़ किया है। और ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट आते हैं ना, तो उसको मैं DIY करके लगा देती हूँ कि कुछ सामान रखने के लिए कॉर्नर में हो जाएगा। तो चलिए आज मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो ये है बेटे का रूम, और ये रनर है ना, तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। मैं महीना में 1 दिन साफ़ ज़रूर कर लेती हूँ। और क्योंकि अक्सर हम लोग जो सफाई करते हैं ना, तो डीप क्लीनिंग नहीं ही हो पाता है, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, और उसके साथ आप डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। पोछे तो लगाती हूँ साफ से, लेकिन अंदर तक नहीं हाथ पहुँच पाता है। और आजकल के जो पलंग दीवान भी बने होते हैं, तो बिल्कुल उसमें जो है ना स्पेस नहीं रहता है। तो आज मैं है ना दोनों रूम को मैं धो दूँगी, और बीच बीच में धोती हूँ। देखिएगा बहुत सारा डस्ट अंदर से निकल करके आता है। और क्योंकि बाथरूम में थोड़ा सा मतलब पानी जाने का तो रास्ता नहीं है, लेकिन बाथरूम से मैं मॉप से निकाल दूँगी। और ये रूम आज पूरा मैं क्लीन करूँगी, और इसको रनर को भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे देखिए रात के जितने बोतल वगैरह पड़े हुए हैं। और किचन भी मैं दिखाती हूँ। रात को क्या हो गया ना कि बेटा लेट से आया, मैं खाना का इंतज़ार देखते देखते मेरे बर्तन रह गए, रात काफ़ी हो गई थी। और ये जो है ना ये कपड़ा वाला जो मैंने हैंगर मंगवाया था, तो मैं नीचे ले आई हूँ छत पर से, क्योंकि अब गर्मी आ गया तो यहीं पे सूख जाते। ये देखिए पूरा गैस चूल्हा वगैरह इसी तरह से पड़ा हुआ है। रात में काफ़ी लेट आया, और बस उसके इंतज़ार में बस बैठी रह गई। तो बर्तन तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन इसको भी मुझे पूरा क्लीन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर किचन में क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब मैं क्लीन करूँगी, पूरे घर को सफाई करूँगी, तो जो भी अगर इसका जो डस्ट रहता है ना, तो फिर से गिरेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने चादर को बदल दिया है, यहाँ पर साफ चादर में बिछा दी हूँ।
और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो आज क्या हो गया ना कि छोटे वाले बेटे का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, बीपी काफ़ी लो हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता है। बच्चे जब सही से नहीं रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल कोई काम में मन भी नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं, आप लोगों को तो पता है मेरे छोटे से बालकनी बहुत काम के है, तो यहीं पर बैठ कर मैं कपड़ा खींचती हूँ। बगल में वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन नहीं, बहुत रेयर मैं निकालती हूँ वॉशिंग मशीन और लगाती हूँ। तो यहाँ पर चलिए ये जो है ना बकेट, उसमें मैं सर्फ डाल करके और सारे कपड़े को बैठ करके खींच लूँगी। बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं होता है। तो आज बेटे का रूम से बहुत सारा कपड़ा मैं निकाली हूँ। और बच्चे क्या है ना कि कितना भी सरिया दो, बस पहन के आएंगे, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं और बस सबको निकाल करके मैं खींचती हूँ। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे शर्ट हो गए, छुट्टी रहता है तो उस दिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े है, एक चादर है, उसके जीन्स है, तो सब खींच करके और मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे मुझे कोई भी काम करने में बड़ा मज़ा आता है। नीचे कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता रहता है और मैं देखती भी रहती हूँ। और बहुत सारे डॉगीज़ हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ पे बहुत कुछ मतलब अच्छा लगता है देखना। और क्योंकि मेरा मतलब बालकनी समझिए कवर ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाती हूँ तो नीचे का पूरा नज़ारा भी नज़र आते रहता है। और मैं देखती भी रहती हूँ कि किसका कपड़ा कितना जल्दी वॉश हो गया। तो मॉर्निंग में मुझे लगता है मैं ही सबसे पहले कपड़ा जो है ना साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में सबके बालकनी में देखती हूँ बहुत सारे कपड़े फैल जाते हैं। तो मैं यही सब सोचते रहती हूँ और दिमाग में जो भी हलचल है घूमते रहती है, बात को मैं सोचती रहती हूँ और अपने काम में बस बिजी हो जाती हूँ। काम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और बहुत बार मैं बोलती हूँ कि मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, तो बिजी रखने का आखिर मतलब क्या होता है? अपने आप को बिजी रखने का मतलब किसी भी काम को करते वक्त अपना पूरा ध्यान उस काम पर देना, उस काम को एक निश्चित समय पे अच्छे से पूरा करना हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अब ये सवाल आता है कि हम अपने आप को बिजी कैसे रखें। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मतलब जो ब्लॉग देखेंगे ना, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है तो डेली ब्लॉग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि हम अपने आप को किस तरीके से बिजी रख सकते हैं। जैसे ये मिर्च है, देखिए ये मैंने मिर्च जो मैं तड़का लगाती हूँ ना, तो उसी के बीज से मैंने उगाया है। तो देखिए छोड़ दी हूँ कि ये जब सूख जाएगा ना तो घर में जो भी सब्जी बनेगी तो उसका मैं तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए, तो अपने आप को बहुत तरीके से आप जो है ना बिजी रख सकते हैं। और साथ साथ मैं कपड़े भी खींचते जा रही हूँ। और बिजी भी उस काम में रहना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फालतू की चीज़ करने में क्या होता है ना कि अपना समय बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जैसे मोबाइल पे भी घंटों बस वीडियो देखना, किसी की रील्स देखना, तो ये सब मुझे बिल्कुल शुरू से नहीं पसंद है। और बिल्कुल अपना जो टाइम है ना मैं ऐसे कामों में भी स्पेंड करती हूँ जिससे मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप को भी बिजी रखती हूँ और मेरा काम भी बहुत परफेक्ट हो जाता है, समय पे हो जाता है। तो यहाँ पर बातों बातों में ये सारे मैंने कपड़े खींच लिए। और उसके बाद ये जो हैंगर है ना तो मैं यहीं पे रख दी हूँ। देखिए यहाँ पे भी धूप अच्छी आ रही है और काफ़ी गर्मी, 1 घंटे में तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो शाम में भी मैंने बेटे के जो भी निकर वगैरह थे साफ़ किए थे, अभी 2 जीन्स वगैरह है, चादर भी डाल दूँगी तो ये सब सूख जाएंगे। उसके बाद मैं पूरे रूम को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी और पोछे लगाऊँगी। बर्तन मैंने किचन के तो धो लिए हैं और आज का जो है ना पूरा क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली है, अपने जो भी दिनचर्या है ना आपको दिखाते हैं, तो 76 या 80% लोग वही लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर चलिए मैं रूम के देखिए यहाँ पर आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। चप्पल वगैरह भी है, स्लीपर है, तो उसको भी मैं आज धो दूँगी। और यहाँ पर मेरा बाथरूम बहुत छोटा है और तो कोई नहीं, यहाँ पर जितने भी पानी है ना तो मैं मॉप से सब निकाल दूंगी। और ये रनर है ना तो रनर को भी मैं आज साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद ये पोछा से भी अंदर से भी लाइजोल डाल करके पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। गर्मी के दिन आ गया है तो रूम जितना आप साफ़ सुथरा रखोगे ना तो आपको जितना भी दिन में आप थकान भी हो जाती है ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो जो भी है ना कोना कोना से साफ़ मैं करूँगी आज, क्योंकि डेली के जो भी रूटीन रहते हैं ना तो इतना बिजी शेड्यूल होता है कि बिल्कुल आप काम पे जो है ना सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो। पोछा तो मैं रोज़ लगाती हूँ लेकिन डीप क्लीनिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं देखिए पानी डाल के पहले मैंने मॉप से सारे पानी को निकाल दिए। उसके बाद में फिर मैं पोछा लगा दी। और ड्राइंग रूम तो नहीं, क्योंकि ड्राइंग रूम में कहीं रास्ता नहीं है पानी निकलने का। और सीधे ये रनर को मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गर्म पानी और सर्फ डाल दिया है। मैं बड़े वाले कालीन है उसको भी मैं घर में ही साफ़ कर लेती हूँ। और बहुत सारे ब्लॉग में मैंने
आपके साथ शेयर भी की है। तो यहाँ पर डाल करके पानी अच्छी तरह से डाल के पैर से ही, चाहे ब्रश से, बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप ब्रश से भी साफ़ कर लें। और उसके बाद यहाँ पर रख दी हूँ और नहाने खींचने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तो आज बेटे के लिए बना रही हूँ फ्राइड राइस। इसे ये फ्राइड राइस बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो है ना सोयाबीन डाल दूँगी और फ्राइड राइस के साथ जो मैंने आलू के चिप्स बनाया है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा वो शौक से खाता है। बीच में ना मैं छुपा के बटर रख दे रही हूँ, नहीं तो गुस्सा करता है। लेकिन बच्चे जो है ना थोड़ा सा अगर दूध ना खाए, घी ना खाए, तो वो तो ताकत फिर किस चीज़ पे आएगी। तो मैं जब भी खाना देती हूँ ना तो छुपा के दे देती हूँ। बिजी रहता है तब तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है तो बहुत मुझे डांट लगाता है। तो देखिए यहाँ पे छुपा कर मैंने बटर दे दिया। तो चलिए उसको मैं खाना दे देती हूँ और खाना देने के बाद फिर मैं थोड़ा सा DIY भी करूँगी, आपके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में भी शेयर करूँगी। यहाँ पे एक आम का अचार मेरे पास बहुत सारे क्वालिटी के हैं, तो बहुत सारे अचार की भी रेसिपी है। मेरे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर ले, लीनास किचन, उसमें बहुत सारी रेसिपी भी मिल जाएगी आपको। और अब हो गई है शाम, तो शाम को मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे और सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना अपने प्लांट में जो है ना पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है शाम का व्यू। और सामने में जो है ना PN मॉल है मेरे, बस टेरेस से बिल्कुल दिखता है, बस 5 मिनट का रास्ता है। और 1 घंटा मैं ज़रूर शाम को टहलती हूँ। मॉर्निंग में तो बिल्कुल फ्रेंड्स टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन इवनिंग में अपने लिए टाइम देती हूँ, 1 घंटा टहलती हूँ। टहलने के बाद फिर मैं सीधे नीचे जाऊँगी, उसके बाद कपड़े वपड़े बदल के समझा दूंगी। और कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।